नमस्कार। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव भीम निषाद और भीम निषाद से आज हम कई तरह के प्रश्न करेंगे, जैसे कि जो भी चीजें हाईलाइटेड हैं, चाहे वो मिल्कीपुर विधानसभा की चुनाव हो, चाहे वो डिम्पल यादव जी पे हुआ FIR हो, या फिर सबसे बड़ा जो देश का मुद्दा है इस समय महाकुंभ को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। और बाबा बागेश्वर ने जो बयान दिया है कि लोगों को मोक्ष प्राप्त हुआ है, उन सब चीजों पर बात करेंगे। जानेंगे कि राष्ट्रीय सचिव भीम निषाद का क्या बयान रहता है या इनकी क्या ओपिनियन रहती है। तो नेताजी, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपका। आपको भी है, और जो हमारे दर्शक हैं और श्रोतागण, सबको मैं प्रणाम और नमस्कार करता हूं। मिल्कीपुर चुनाव में हम जैसे लाखों कार्यकर्ता, भीड़ का जनसैलाब उमड़ा। चूंकि बीजेपी के कारनामा से जनता परेशान है और इसके देखते हुए बीजेपी वाले परेशान हैं, इसलिए जो है FIR दर्ज कर रहे हैं। उससे हम बीजेपी ना सोचे कि समाजवादी पार्टी के लोग डर जाएंगे। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, मुकाबला करने वाले। ये समाजवादी पार्टी है, ये संघर्षों की पार्टी है, ये बेईमानों की पार्टी नहीं है। ये बीजेपी वाले धूर्त हैं, बेईमान हैं, ठग हैं, झूठ माफिया हैं और झूठों के सरदार हैं। इन जुमलेबाज हैं। ये 15 लाख कब आएगा खाते में, ये पता नहीं किसी को चला आज तक। 2 करोड़ नौकरी कब देंगे, ये किसी को पता ही नहीं है। 11 दूनी 22 करोड़ युवा बेरोजगार हैं और उनको नौकरी देने वाले नहीं हैं। ये तो केवल भ्रष्टाचारी पर ही इनका दिमाग है। अब आता है कुंभ जैसे आस्था का विषय है और हिंदू नहीं मानो सब एक समान। हम आपसे बात करेंगे, उससे पहले अभी विधानसभा की बातें छूट रही हैं। अभी हाल ही में डिम्पल यादव का वहां रोड शो था, तो उन पे जो है FIR हो गया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? FIR हो गया है तो हम कहाँ घबराने वाले हम लोग हैं। वो बीजेपी वाले घबरा करके FIR कर रहे हैं ताकि कार्यकर्ता हतोत्साहित हो जाएं। तो हम लोग हतोत्साहित होने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करेंगे। और अगर श्रीमती भाभी जी को हुआ है, डिम्पल भाभी को मुकदमा, तो उससे हम लोग घबराने वाले थोड़ी हो। तो आचार संहिता का मुकदमा है और हम लोग चुनाव जीत जाएंगे, वो अपने आप खत्म हो जाएगा। नहीं, जैसे समाजवादी पार्टी पे हमेशा आरोप रहा है कि ये कानून को नहीं मानते हैं। वहां का जो प्रशासन है ये कह रहा है कि हमने इतनी भीड़ की जिम्मेदारी नहीं ली थी। नहीं, और हमारी होल्डिंग हो गया। ये बताइए, बीजेपी वाले लोगों की होल्डिंग रखी गई, हमारी होल्डिंग तोड़ करके लोग पुलिस वाले फेंक दिए। हमारे जो वोटर हैं समाजवादी पार्टी के कोर वोटर हैं, उनको जो है पर्ची नहीं उनके घर पहुंच रही है। ये बहुत बड़ी बेईमान है, ये धोखेबाज है और कोई दिक्कत नहीं तो है। आपको क्या लगता है कि विधानसभा का मिल्कीपुर चुनाव जीतेंगे? हम लोग जीतेंगे बहुत अच्छे वोटों से। कितने वोटों से आप अनुमान लगा रहे हैं जीत सकते हैं? हम जीतेंगे कम से कम 20 से 25 हजार वोट से चुनाव जीतेंगे। कितना भी बेईमानी ये करें। ओके, तो मिल्कीपुर विधानसभा जो है समाजवादी पार्टी जीतेगी, ऐसा भीम निषाद का कहना है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि जिन लोगों की मृत्यु हुई गंगा स्नान में, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अगर मोक्ष ऐसे प्राप्त हो जाए तो बागेश्वर बाबा ही वहीं जाएं भीड़ में और गंगा में कूद जाएं, उनका सबसे पहले मोक्ष हो जाएगा। उनको बजरंगबली भी साथ में हैं, भगवान भी हैं और सबसे बड़े देवता बन जाएंगे इस देश के, वो भगवान बन जाएंगे। अगर दम हो तो गंगा में कूद जाएं, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये तो धर्माचारी हैं, ये आडंबर वाले लोग हैं। दूसरी चीज मैं आपसे बात करूंगा कि जैसे कुंभ में जितने लोग मरे हैं, हम लोगों के तरफ समाजवादियों का बहुत बड़ा समझ लेना। हम लोग जो है समाजवादी पार्टी लोग शोक मना रहे हैं और 25-30 नहीं मरे हैं, आंकड़ा बता रहा है। वहाँ निषाद हैं नदी किनारे, कम से कम लोग 2500 से 3000 के बीच में लोग मरे हैं। ये बीजेपी वाले छिपा रहे हैं। ये भगदड़ में बहुत काफी संख्या में लोग मरे हैं और हम बीजेपी से मांग करते हैं, समाजवादी पार्टी के लोग, चूंकि इनको निमंत्रण देकर के बुलाया गया है, एक मृतक आश्रितों के घर पे कम से कम 10 करोड़ रुपया और एक परिवार में किसी को नौकरी, ये हम समाजवादी पार्टी के लोग मांग करते हैं कि मिलना चाहिए। चूंकि बीजेपी के लोगों ने बुलाया हुआ और बुलाने के मतलब न्योता दिए थे, तो न्योता में जाने के बाद अगर आप भगदड़ मची, कंट्रोल नहीं कर पाए, डैमेज कंट्रोल हुआ, तो इसका भरपाई भी करना पड़ेगा। चूंकि जान की कीमत कोई 10 करोड़ बहुत ज़्यादा नहीं है। अपने आप लोग गए नहीं, बुलाया गया है, तो 10 करोड़ रुपया एक नौकरी यह बीजेपी सरकार मुहैया कराए।
अभी नेताजी कल जो है बजट पेश हुआ है भारत का, आप शायद देखे होंगे, तो उस बजट को आप किस बजट नजरिए से देखिए देख रहे इस हैं? देश के लिए झुनझुना है, और इस समय जो महाकुंभ है पहले उसको देखिए। और हम समझ रहे हैं कि नौजवानों के लिए नौकरी नहीं, बेरोजगारी चरम पर है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। अगर दम हो तो किसानों का कर्जा माफ कर दें, जितने लोगों को बिजली बिल है उसको माफ कर दें, पहली प्राथमिकता। और जीएसटी, दूध पे जीएसटी, पनीर पे जीएसटी, किताब कापी पे जीएसटी, ये सब हटाना चाहिए। उससे संतुष्ट हम लोग नहीं हैं, पूरा देश संतुष्ट नहीं है इस बजट से, झुनझुना है। अभी जो उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश का, जो बीता है 9 सीटों पर, अभी आप दावा कर रहे हैं कि मिल्कीपुर का उपचुनाव हम जीतेंगे। इसके पहले भी आपकी पार्टी काफी दावा कर रही थी, लेकिन बेईमान है ना, लेकिन 2 ही सीटों पे सिमट गई। ये बेईमान है। इस समय पार्लियामेंट चल रहा है, ये बेईमानी नहीं कर पाएंगे। उस समय पार्लियामेंट और विधानसभा नहीं चल रहा था। जैसे उदाहरण के लिए जब हम लोग डॉक्टर संजय निषाद जी के बेटे को, श्री प्रवीण जी को गठबंधन में चुनाव लड़ाए थे, हम लोग दिए थे गोरखपुर से, उस समय पार्लियामेंट चल रही थी, वहां भी बेईमानी करते रहे थे गोरखपुर में। लेकिन पार्लियामेंट चल रही तो वहाँ सवाल उठाया गया, वहाँ बच गई सीट। ऐसे ही मिल्कीपुर भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, उसमें नो डाउट है। अभी जो पीछे 9 सीट हुई उसमें 2 हम लोग जीते हैं, 7 हारे हैं, तो बहुत बड़े बेईमान हैं, ये धूर्त लोग हैं। अभी आपके जो नेताजी हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उन्होंने एक पोस्ट जारी किया है कि मिल्कीपुर विधानसभा में एक दलित की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसकी आंखें निकाल ली गई हैं। इस घटना से काफ़ी लोग वहां पर द्रवित हैं, और वहां के जो सांसद अवधेश प्रसाद हैं घटनास्थल पर परिवारजन से मिले हैं। तो इस घटना को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बीजेपी वाले करा रहे हैं, ये तो दुश्मन है नहीं, पिछड़े और शोषितों और वंचितों के दुश्मन है। आंखें काढ़ी गई है, और बीजेपी वाले जो है सह दे रहे हैं, वरना उसके घर बुलडोजर चलना चाहिए। ऐसे कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। ये समाजवादी पार्टी तो चाहती है ना आपसी भाईचारा, सौहार्द बना रहे, प्रेम बना रहे। एक आप लोगों का टैग बड़ा वायरल होता है 27 में सत्ताधीश, तो 27 में क्या सच में सरकार बनने वाली है? सरकार बनेगी, बनने वाली नहीं है। आवाम पूरे उत्तर प्रदेश की चिल्ला रही है, बीजेपी हटाओ, समाजवादी पार्टी लाओ। कितनी सीटें आप लोग जीत रहे हैं 27 में? हम लोग 300 के आसपास सीटें जीतेंगे अब की बार। 270, 75, 300 तो हम लोकसभा में ही जितनी सीटें जीते हैं उसका काउंटिंग कर लीजिए। 5-6 सीटों पर ये लोग बेईमानी कर लिए, तो हम 300 तो पहुंच गए लगभग। तो चुनाव हम नहीं जीतेंगे, यहाँ की जनता जीतेगी। जात पात का बंधन तोड़ो, समाजवादी पार्टी से नाता जोड़ो। हर जात के लोग परेशान हैं, चाहे फॉरवर्ड के हों चाहे बैकवर्ड के हों। यहाँ पीडीए की बार चुनाव जीतेगा, सरकार बनाएंगे। युवा बेरोजगारी चरम पर है, युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, और इनके सांड और भैंसा जो घूम रहे हैं इससे परेशान है किसान। महंगाई से त्रस्त है जनता। हम लोग अवश्य सरकार बनाएंगे, जनता बनाएगी, हम नहीं। जनता देवतुल्य होती है, मतदाता ही भगवान है। त्रस्त हो गए हैं बीजेपी वाले से, पक्का सरकार बनेगी। तो आज के हमारे गेस्ट थे भीम निषाद जी,